नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। कैसे हैं आप सब लोग। धनतेरस के दिन ऐसा एक दिन होता है जिसमें हमें धन धान्य का पूजा करनी है, घर में बरकत हमेशा लगा रहे, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। सभी के दिल में बस यही एक आस लगी रहती है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश जी, साथ में कुबेर भगवान, धनवंतरी भगवान, भगवान नारायण जी की पूजन होती है। आज की इस वीडियो में ना पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप पूजा करने में, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना आए और बहुत ही अच्छी तरह से आप सभी पूजा कर पाए। देखिए, धनतेरस के दिन सुबह सुबह स्नान आदि कर लीजिए और अच्छा ड्रेस पहनिए, बढ़िया सामान लेके आइए जो धनतेरस के दिन आपको खरीदना है। और पूजन जो होता है ना, शाम के समय होती है। तो लक्ष्मी जी की कोई भी पूजन ना शाम के समय किया जाता है, एकदम सुबह सुबह भी कर सकते हैं। तो शाम के समय बहुत अच्छा टाइम है। एक चौकी बिछा लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए और 5 दिन तक चौकी नहीं हिले ऐसी जगह पे बिछाइए। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमें कलश स्थापना करना होता है। लक्ष्मी जी की पूजा में मिट्टी का चीज़ों का यूज़ कलश स्थापना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो देखिए, इस तरह से हमें कलश स्थापना करनी है। पहले थोड़ी सी आपको गंगा जल डाल के फिर शुद्ध जल से इसको भर देना है कंठ तक। इसके बाद एक हल्दी के गांठ, 1 रुपया का कॉइन, एक इलायची, एक दालचीनी, एक थोड़ा सा लौंग, थोड़ी सी अक्षत, कुमकुम, हल्दी इत्यादि देके हम अक्षत जो घट स्थापना करते हैं। ठीक है। इस घट स्थापना में अगर आप सोने का कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो सोने पे सुहागा होता है, बहुत अच्छा होता है। संभव है तो कोई एक सोने का अंगूठी या कोई भी एक सोने का चीज़ यूज़ करें। इसके बाद हम लोग जो ना 5 आम या अशोक के पत्ते लगाएंगे, इसमें टीका करेंगे और एक चावल से भरा पूर्ण पात्र इसमें हम रख देंगे। चावल से भरा पूर्ण पात्र मिट्टी का ही होना चाहिए, अगर आपने मिट्टी का घट यूज़ किया है तो। जो धातु का भी घट बना होगा, अगर धातु का बना है तो धातु का यूज़ करें, अगर मिट्टी का है तो मिट्टी का यूज़ करें। इसके बाद देखिए, कंठ में हम कलावा लपेट लेंगे। मेरे यहाँ पे मैंने पहले ही स्वास्तिक बना के रखा। अगर आपके यहाँ पे स्वास्तिक नहीं बना है तो आप स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिए, टीका कर लीजिए। इसके बाद एक नारियल को थोड़ा सा चुनरी में लपेट के या कलावा में लपेट के इस तरह से रखेंगे। पूजा करते वक्त आपका फेस नॉर्थ के तरफ होगा तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नॉर्थ की तरफ सबसे अच्छा माना जाता है। कुबेर का जो दिक है, जो डायरेक्शन है, वो नॉर्थ है। इस तरह से हमने घट स्थापना कर लिया। अब हम अखंड दीपक का स्थापना करेंगे। थोड़ी सी आसन लगाया, थोड़ा सा हमने इस तरह से चावल का आसन लगाया। फिर हमने जो दीपक जला के रखा, मैंने पहले ही दीपक को जला के रखा था। आप लोग स्थापना करने के बाद दीपक को प्रज्वलित करना, ठीक है। इसके बाद दीपक प्रज्वलित किया और उनको फूल चढ़ाया। थोड़ी सी रोली से, चंदन से पूजा कर लीजिए। दीपक पूजन होने के बाद हमें लक्ष्मी गणेश जी की पूजन करनी है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं, कच्चा दूध से स्नान करा सकते हैं, सुगंधित स्नान करा सकते हैं, चंदन से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, कई सारे स्नान के बारे में मैंने आपको सारी वीडियोस में बताती रहती हूँ। जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उनको सभी को पता है कि बहुत तरह से हम भगवान का स्नान करवा सकते हैं। प्रेम पूर्वक जो भी आपको अच्छा लगे इस तरह से स्नान कराएं। अच्छे से अंग पुशन कर ले, यानी कि मूर्तियों को अच्छी तरह से साफ कर ले। इसी तरह से जब आपके विग्रह पूरी तरह से सूखा रहता है तो विग्रह बहुत दिन तक चमकदार और अच्छे रहते हैं। जल को आपको तुलसी में नहीं डालनी है, क्योंकि ये जो है ना, गणेश जी के भी स्नान जल है, तो तुलसी छोड़ के कोई भी पौधे में आप डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, अक्षत का आसन लगाएंगे और भगवान को स्थापना करेंगे। इसी तरह से लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना होती है। गणेश जी की दाएं साइड में लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं और नारायण जी की लेफ्ट साइड में लक्ष्मी जी विराजमान होते हैं। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि उल्टा बैठा है, तो जी नहीं, ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम टीका कर लेंगे। रोली, मूली, चंदन, जैसे हम पूजा करते हैं वैसी तरह से हम पूजा करेंगे। भगवान गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ाएंगे। पीला जनेऊ नहीं है तो सफ़ेद जनेऊ चढ़ा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लीजिए। माता को और गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र है तो आप वस्त्र अर्पण करें, और नहीं है तो आप कलावा अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से ना हम बड़े प्रेम पूर्वक पूजा करेंगे। भाव के पूजा होता है, और जितने अच्छे से प्रेम पूर्वक पूजा करेंगे ना, उतना आपको खुद को अच्छा लगेगा। जो चुनरी आप लेके आए हैं, लाल चुनरी जरूर लेके आए। माता को लाल चुनरी बहुत प्रिय होता है, तो लाल चुनरी लेके आइए, लाल चुनरी अर्पण करें। इसी तरह से ना हम फूल भी अर्पण कर देंगे। अच्छा, फूल में अगर आपको गुलाब का या कमल का फूल मिल जाता है तो ज़रूर लाएं।
क्योंकि कमल का फूल माँ को बहुत प्रिय होता है। नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपको मिल पाता है, गेंदा या पीला फूल जो भी मिल पाता है वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। फूलों से बहुत बढ़िया तरीके से आपको इस सजाना है। एक बार लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना होने के बाद हमें कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की स्थापना और पूजा करनी है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप इस तरह से विग्रह का स्नान कराएं और उनकी स्थापना करें। और अगर नहीं है तो आप एक चावल का आसन लगा के 2 सुपारी लीजिए, जिसमें कलावा लपेट के आप उनकी स्वरूप मान के धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान की पूजन कर सकते हैं, या फोटो में भी पूजन कर सकते हैं। तो आपको जैसा सुविधा है, जो भी आपके पास है, आप उस हिसाब से पूजन कर लीजिए। इसके बाद देखिए, हमने स्नान कराया, फिर हमने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद अक्षत चढ़ाएंगे, और मेरे कुबेर भगवान के साथ माता लक्ष्मी भी बनी हुई है। तो जब आप जेनोई पहनाएंगे तब थोड़ा सा इस तरह का अगर विग्रह होगा तो ध्यान से, माता लक्ष्मी को जेनोई नहीं चढ़ते हैं, सिर्फ कुबेर भगवान को हमें जेनोई चढ़ानी है। इसके बाद हमें कलावा स्वरूप वस्त्र अर्पण करनी है। धीरे धीरे हम सभी का स्थापना पहले करेंगे, उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो देखिए, सबको हमने कलावा अर्पण कर दिया, और कलावा अर्पण मतलब हमने वस्त्र अर्पण किया। इसके बाद आपके पास जो भी फूल है वो फूल अर्पण करें। चंदन है तो चंदन से टीका लगाए, सुगंधी है तो सुगंधी लगाए, इत्र है तो इत्र लगाए। पूजा अपने मन के और पूरे भाव के साथ आपको करना चाहिए। सुंदर करके अपना सजा दीजिए। इसके बाद देखिए, आपने कोई कॉइन वगैरह या सोने का कोई नया चीज़ लेके आए, चांदी का कुछ नया चीज़ लेके आए, उनकी पूजन की जाती है। तो थोड़ी सी अक्षत का हम आसन लगाएंगे और ये कॉइन को हम रखेंगे, और सबसे पहले जो जल का छींटा देते हुए शुद्धिकरण करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मेरे लक्ष्मी गणेश जी बनी हुई है तो उनको टीका करेंगे, और इसी तरह से ना हल्दी से, कुमकुम से, चंदन रोली से आपको टीका करनी है। फिर थोड़ी अक्षत चढ़ाएंगे, और आपके पास अगर फूल है तो फूल भी चढ़ा दें। अक्षत के बिना कोई भी पूजा जो है ना असंपूर्ण माना जाता है। सिर्फ एकादशी के दिन अक्षत की यूज़ नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमें धन पोटली पिछले साल बनाई थी उनकी पूजन करनी है। अगर आपके पास धन पोटली पहले से बना है तो आप उनके पूजन करें, और नहीं बना है तो कैसे बनाएंगे उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। ये मेरी धन पोटली की धन है, और जो कि मतलब एक्चुअली सबको दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग भी बना पाए इस तरह से दिखाती हूँ। तो देखिए, उनकी पूजन करनी है। और कोई भी जो सोना चांदी आपके पास है ना, भले ही एक चीज़ का भी सही, एक चीज़ का ही पूजन जरूर करें। सभी का पूजन कर सकते हैं, भाई 1-2 चीज़ का भी पूजन कर सकते हैं। थोड़ी सी जल छिड़क के स्नान की भाव करेंगे। धन पोटली में हम ज़्यादा जल नहीं देंगे, क्योंकि इनको हमें स्टोर करके रखना होता है। जल से ये ख़राब होने के चांसेस होता है, तो थोड़ी सी हल्की हल्की जल का छींटा देंगे, ज़्यादा जल इसमें नहीं आना चाहिए। सभी को टीका करेंगे। जितने भी हमने धन पोटली में जो भी सामान हमने रखा है, जो भी हमने लक्ष्मी कारक वस्तुएं रखे हैं, माता लक्ष्मी जी, गणेश जी की मरकरी यानी कि पारद की जो मूर्तियां रखी है, सभी को हम टीका करेंगे। धूप दिखाते हैं, दीप दिखाते हैं। और इस तरह का जो धन पोटली है ना, वो साल में सिर्फ 4 बार ऐसा, 4 रात्रि ऐसा आता है, 4 दिन ऐसा आते हैं जिसमें हम बना सकते हैं, जिसमें दीपावली भी एक है। इसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे। और देखिए, अगर आपने अखंड दीपक का स्थापना किया है तो आप अखंड दीपक को हिलाना नहीं है, आपको वो दीपक ऐसे ही रहेगा। आप दूसरे दीपक से आरती करें। और अगर आपने नॉर्मल दीपक स्थापना किया है, जो सुबह शाम आप चेंज करेंगे, मतलब सुबह शाम आप प्रज्वलित करेंगे, तो फिर आप उसी से आरती कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, मिठाई जो भी है इस समय, मिठाई तो आपको बहुत सारे चढ़ानी है। मैंने अभी नहीं चढ़ाया, मैंने खील बतासा चढ़ाया। खील बतासा एक अति आवश्यक भोग है, ज़रूर आपको चढ़ानी चाहिए। और देखिए, भगवान धन्वंतरी को इस दिन आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी सामान है वो चढ़ाया जाता है। इसमें मैंने आंवला, नींबू लिया है, थोड़ा सा तुलसी लिया है, तेज पत्ते, दालचीनी, इलायची, हल्दी, लौंग इत्यादि जो किचन में जो सामान है, जो आयुर्वेदिक चीज़ों में यूज़ होता है, वो सारे चीज़ें आप ले सकते हैं। जो औषधि अगर आप कोई आयुर्वेद का खा रहे हैं तो वो औषधि का भी पूजन कर सकते हैं। कहते हैं कि इससे औषधि का बहुत गुण बढ़ जाता है, और जो भी हमारा रोग व्याधि है वो नाश होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा धन होता है वो हमारा शरीर होता है। और अगर शरीर ठीक है तो सब ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो आपको भी पता है कुछ भी ठीक नहीं है। इसके बाद देखिए, जो नया चीज़ें आप घर में कुछ भी खरीद के लाए हो, चाहे वो मंदिर का सामान हो या फिर किचन का सामान हो, बर्तन हो, चाहे कुछ भी, उन सब चीज़ों का भी पूजन आज के दिन किया जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने दिया और यहाँ पे जो इत्र देने वाला लेके आई हूँ, इनकी पूजन करूँगी। जल छिड़क के थोड़ा सा शुद्धिकरण कर लूँगी। इसके बाद जो है ना इनको टीका करूँगी। तो इनका भी विधिवत उसी तरह से पूजा होता है। अगर आप कलश वगैरह लेके आए हैं तो कंठी में ना मौली यानी कि जो कलावा होता है, कलावा ज़रूर बांधें। थोड़ा सा आप अगर इस तरह का भी सामान लाए हो तो कलावा आप चढ़ा सकते हो, ठीक है। फूल चढ़ाए, धूप दीप दिखाए। कहने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से आप उनका भी पूजन करें। पात्र को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया, थोड़ा बतासा हो चाहे खिल हो, जो भी है थोड़ा थोड़ा करके आप पात्र को भर दें। बिल्कुल कोई भी चीज़ हमें ना खाली नहीं छोड़नी चाहिए। या तो आप पैसों से भी भर सकते हैं, कॉइन से भर सकते हैं। और इस दिन ना धन की पूजन होते हैं। तो आपके यहाँ पे आपके पास जो भी धन है उन सभी चीज़ों का आपका पूजन आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इसके बाद हम थोड़ी सी कपूर की आरती कर लेंगे। कपूर की आरती सबसे पहले गणेश जी को दिखाएंगे, फिर माता लक्ष्मी जी को दिखाएंगे और फिर कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को दिखाएंगे। सभी भगवान को कल्पना करते हुए, अपनी कुल देवी को कल्पना करते हुए आप आरती करेंगे। देखिए बहुत लोगों के यहाँ पे लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी जी को आरती नहीं किया जाता है, हाथ नहीं जोड़ा जाता है। तो आपके घर में जो भी नियम है अपनी परंपरा के हिसाब से आप उसी तरह से पूजन करें। देखिए सभी का परंपरा थोड़ा बहुत अलग होता है, सभी का नियम थोड़ा बहुत अलग होता है। ओवरऑल चीज़ें सेम रहती है लेकिन थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें अलग होती है। तो आप अपने परंपरा के हिसाब से ही पूजन करें। और इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी कुछ लाभ हुआ है तो हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन धनतेरस पूजन के दिन आपको कांच की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। लोहा का चीज़, लोहा, एल्युमिनियम या तो कोई नुकीले चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे चाकू हो गया, कैंची हो गया, इस तरह का सुई हो गया, इस तरह का चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे इसके ऊपर विस्तृत वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। धनतेरस के दिन उन सभी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपको घर पर ज़रूर लानी चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। संपूर्ण पूजन विधि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप चाहे तो इसी चौकी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं दिवाली तक, भाई दूज तक, और इसी चौकी में डेली पूजन कर सकते हैं। दिवाली के लिए आपको अलग से चौकी फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू।